नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आधुनिकता के इस दौर में लोग भरोसा तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते। राजा नाम का एक कार मिस्त्री जिसने अब्दुल चिश्ती के ऊपर भरोसा करके न सिर्फ उसे नौकरी दी बल्कि उसे अपने घर में रहने का ठिकाना भी दिया। इतनी दरिया दिली दिखाने के बाद भी आखिरकार राजा को मिला धोखा। राजा पढ़ा लिखा कम है, सिर्फ दस्तखत करना जानता है। अब्दुल चिश्ती पर भरोसा करके उसने जहां अब्दुल चिश्ती ने कहा, राजा ने साइन कर दिया। अब्दुल चिश्ती ने राजा के नाम से लिमिट बनवाई और उस पैसे को निकाल कर खुद का घर बनवा लिया। अब इलाहाबाद बैंक से राजा के पास रोज नोटिस आती है। रकम भी थोड़ी बहुत नहीं है, 35 से 40 लाख रुपए की देनदारी राजा के ऊपर आ गई है। अब राजा जब मुख्यमंत्री शिकायत कोष में शिकायत दर्ज कराता है तो पुलिस महकमा डंडे के दम पर उसे डरा धमका कर शिकायत वापस करवा देता है। सतना शहर के हर थाने में राजा ने अपना आवेदन प्रतिवेदन दिया है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अगर आवेदन पर वजन न हो तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पूरी कहानी आईने की तरह साफ है। इसके बाद भी सतना जिले का पुलिस महकमा राजा के आवेदन प्रतिवेदन पर सुनवाई करना तो दूर, उसके आवेदन को ठीक से देखता भी नहीं है। वो हमारे साथ काम करता था, हमारी दुकान में मैनेजर था। पूरी लिखा पढ़ी हमारे डॉक्यूमेंट सारा कुछ वो संभालता था। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। और उसने फिर हमारे दुकान घर के ऊपर सीसी लिमिट दुकान के नाम से KGN मोटर्स के नाम से उठाई। उससे उसने बोला कैंसिल चेक इसमें लगते हैं, तो हमने साइन, बस सिर्फ हम साइन करके जानते हैं। हमने साइन करके उसको दे दिया, उसने हमारे खाते से पैसा उठा लिया। जब हम लोगों की बहस हुई तो उसने कहा कि हमने अपना मकान बना लिया और ये चेक हमसे रिटर्न चेक ले लो और पैसा उठा लेना, जो बाकी शेष बचेगा हम नगद धीरे धीरे कर देंगे। उसके बाद से आज 2.5 साल से वो फरार है, सतना में नहीं है। और भी कई लोगों के चेक के उसके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, मुकदमे केस में वहाँ चल रहे हुए हैं कोर्ट में। लगभग 35 लाख रुपए मेरे हैं और भी लोगों के हैं। किसी के 4 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, उसके केस चल रहे हैं उसके ऊपर। हम FIR 7/11/2020 से सिटी कोतवाली में पहली रिपोर्ट देने के बाद कोलगामा थाना, सिविल लाइन, SP के यहाँ, अभी हमने IG, DIG, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके यहाँ सबके यहाँ लेटर भेजा, फिर भी कोई हमें कार्रवाई नहीं हुई हमारे लिए। और उसका बेटा बीवी रहती है, वो हमारे ऊपर दबाव बनाती हैं कि ये रिपोर्ट केस मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। इच्छा मित्र की मांग के, नहीं तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी आएंगे हम इच्छा मित्र मरेंगे। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। बैंक हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा। CM हेल्पलाइन हम 10 बार कर चुके। पुलिस वाले ऐसे बनाते हैं जैसे गुनहगार हम हो। वो उससे फ़ोन में भी बात करते हैं, कुछ बोलते नहीं, उसको बुलाते ही नहीं, वो आता ही नहीं, सुनता ही नहीं किसी पुलिस वालों की। ये अब्दुल्ला चिश्ती है, ये बीकानेर जामसर का है रहने वाला, उल्फ जावेद। वो हमारे पास किया है, 12-13 साल किया है। उसका मकान अभी हमारे लिमिट के पैसे से उसने मकान बनाया है। बाद में ये बोला कि हम ना दे पाएंगे तो ये मकान आप ले लेना, लेकिन मकान में भी वो आधार बैंक से भी फाइनेंस लिए हुए हैं, 12-13 लाख रुपए जितने भी हों। सोने चांदी के कारोबारियों के यहाँ चोरी हो जाती है तो पुलिस उन्हें पकड़ने लखनऊ और कानपुर तक चली जाती है, लेकिन एक गरीब आदमी के साथ 35 से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई, लेकिन उस गरीब आदमी की फरियाद पुलिस के कानों तक नहीं पहुंची। थक हार कर राजा ने इच्छा मृत्यु का आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि उस आवेदन को भी पुलिस महकमे ने स्वीकार कर लिया। राजा के मुताबिक अब राजा किसी भी दिन मौत को गले लगा सकता है। राजा मौत को गले इसलिए भी लगा सकता है क्योंकि उसे पुलिस महकमे से कोई न्याय नहीं मिला। विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। हम जल्द ही नई एवं ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए विशाल खबर।